हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि क्या सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 का डिसअलाउंस जो कि कैश पेमेंट्स के लिए किया जाता है, क्या वो उस केस में भी जस्टिफाइड है जहां पर असेसिंग ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन तक ये बात साबित कर देता है कि जो कैश पेमेंट्स की गई हैं वो ट्रेसेबल हैं और एक्सचेकर को किसी भी तरीके का टैक्स का नुकसान नहीं हुआ है। सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 इसलिए लाया गया था क्योंकि काफी जगह देखने को यह मिल रहा था कि जो असेसी कैश पेमेंट्स करता है तो जिन असेसीज को वो कैश पेमेंट की जाती है वो असेसीज उस इनकम को, उस अमाउंट को अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रेजेंट केस में ये इशू था कि जहां पर ये कैश पेमेंट ट्रेसेबल है और ये साबित हो जाता है कि इनकम टैक्स का कोई भी नुकसान नहीं है, तो क्या ऐसे केस में भी सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 का डिसअलाउंस जस्टिफाइड है? यही इशू दिल्ली ITAT की जी बेंच के सामने एक केस संस्कार होम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 40 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 23 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस में जो असेसी है उसका जो काम है वो बिल्डिंग को डेवलप करना, कंस्ट्रक्ट करना और फिर उनको बेचना है। असेसी के यहां एक सर्च हुई और उस सर्च की अवज में असेसी को सेक्शन 153A का नोटिस इशू किया गया, जिसकी अवध में असेसी ने अपनी जो पुरानी इनकम टैक्स की रिटर्न थी उसी को ये कहा कि मेरी सेक्शन 153A की रिटर्न मानी जाए। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि असेसी क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है और असेसी ने एक बिल्डिंग को खरीदने के लिए 30 लाख रुपीस कैश में पेमेंट की है, तो ये पेमेंट सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 के मुताबिक डिसअलाउ की जानी चाहिए। इसके विपरीत असेसी का यह कहना था कि जो असेसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है वो प्रॉपर्टी असेसी ने एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदी है, एज ए स्टॉक इन ट्रेड नहीं खरीदी, इसलिए असेसी के ऊपर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होता। असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एक कंफर्मेशन भी फाइल किया था जिसको असेसी ने कैश में पेमेंट की थी। बकायदा उस कंफर्मेशन को रिकॉर्ड पे लाया गया था और असेसी ने यह बताया था कि जो पेमेंट असेसी ने 30 लाख रुपए की कैश में की है वो जिस बंदे को पेमेंट की है उसके इंसिस्टेंस पर की है और ये एक बिजनेस एक्सीजेंसी की वजह से थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की कंटेंशंस को एक्सेप्ट नहीं किया और सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 का डिसअलाउंस किया, जिसको CIT अपील ने कंफर्म किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के फैक्ट से ये पता चलता है कि असेसी ने जो 30 लाख रुपए की पेमेंट की है वो ई को पेमेंट की है। प्रेजेंट केस के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था पी और ई के बीच में, जिसके मुताबिक ई ने कोई प्रॉपर्टी पी से परचेज करनी थी। बाद में असेसी ने ये प्रॉपर्टी ई से खरीद ली और ई को 50 लाख रुपए वो पेमेंट की जो ई ने पी को की थी और प्लस 25 लाख रुपए और दिए। जो पेमेंट असेसी ने ई को दी उसके अंदर वो 30 लाख रुपए भी इंक्लूड थे जो ई जो है ऑलरेडी पी को दे चुका था और ये पेमेंट असेसी ने कैश में की थी। इसके अलावा बाकी पेमेंट असेसी ने 3.05 करोड़ की जो बैलेंस पेमेंट थी वो चेक से पी को दी थी और इन सारी ट्रांजैक्शंस की कंफर्मेशन असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर के सामने रखी। ट्रिब्यूनल का यह मानना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी ने 30 लाख रुपए की पेमेंट की है वो पूरी तरीके से ट्रेसेबल है। असेसी ने उसकी कंफर्मेशन फाइल की है और एक्सचेकर को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। असेसी ने ये जो पेमेंट की है जिस प्रॉपर्टी की अवज में, वो असेसी ने एक हेड कोलैबोरेशन कॉस्ट परचेज के तहत दिखाई है और जो कि मेन हेड क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर असेसी ने दिखाया है।
प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो सारा सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस है उससे कहीं पे भी ट्रांजैक्शंस की बोनाफाइड्स और जेन्युइननेस को डाउट नहीं किया जा सकता, और जो प्रेजेंट केस में जो पेमेंट की गई है वो जिसको पेमेंट की गई है उसकी इंसिस्टेंस पे की गई है, और ये बिजनेस की एक उस टाइम रिक्वायरमेंट थी कि एसएससी को कैश पेमेंट करनी पड़ी। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जहां पर ये पेमेंट पूरी तरीके से ट्रेसेबल है और एक्सचेकर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 का डिसअलाउंस जस्टिफाइड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संस्कार होम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 40 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की जी बेंच ने 23 जुलाई 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।